एक अमीर महिला के पड़ोस में लगभग 20 से 25 मज़दूर रहते थे और महिला जो है काफ़ी अमीर थी। वह उन मज़दूरों को जो है एक दिन बुलाती है कि आप सभी लोग मेरे घर पर आज खाना खाइएगा, मेरे घर आज दावत है। वह मज़दूर सभी लोग आते हैं और वह उनके लिए जो है बिरयानी बनाती है और साथ में कबाब भी बनाती है। सभी मज़दूर बहुत अच्छे से खाना खाते हैं और उस महिला को धन्यवाद करते हैं और यह सिलसिला लगभग 3 दिन तक चलता है। वह 3-4 दिन तक उन मज़दूरों की लगातार जो है इसी प्रकार से दावत कर रही थी और लगभग 4 या 5 महीने बाद उन मज़दूरों को मालूम होता है कि जिस महिला ने उनकी दावत की थी और उन्होंने जो वहाँ पर मीट खाया था वह किसी बकरे या मुर्गे या भैंसे का मांस नहीं था, वह एक आदमी का मांस था। जैसे ही यह बात वो लोग सुनते हैं तो उनको जो है अजीब तरीके की उलझन होने लगती है और उल्टियाँ करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये हमने क्या किया। और जब यह घटना सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित होती है तब सभी लोग यह जानने के लिए उत्साहित थे कि उस महिला ने आखिर इन लोगों को इंसान का मीट क्यों खिलाया। और जब इस कहानी का खुलासा होता है पूरी तरीके से तो लोग जानकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई महिला ऐसा कदम जो है कैसे उठा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्य आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। और आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कोई व्यक्ति इतना गिरा हुआ और घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है अलेन। वहाँ पर एक यूसुफ खान नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है और वह जो है अचानक ही सन 2018 अगस्त के महीने से गायब हो जाता है। और जब 1-2 दिन वह घर नहीं पहुंचता है तो उसके अम्मी और अब्बू बहुत परेशान हो जाते हैं। वह अपने छोटे बेटे से कहते हैं, बेटा ज़रा पता लगा कर आओ कि हमारा लाडला यूसुफ कहाँ गया है, 2 दिन से घर क्यों नहीं आया है। यूसुफ का छोटा भाई उसकी तलाश में निकलता है और वह हर उस जगह पे जाता है जहाँ पर जो है यूसुफ का बैठना उठना होता था या किसी से बोलचाल। वह फैक्ट्री भी जाता है और पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करता है। मतलब जहाँ कहीं भी यूसुफ जाता था वह हर जगह पहुँचता है, लेकिन उसे जो है वहाँ से कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वह जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन यूसुफ खान का कोई पता नहीं चल रहा था। तो जब लगभग 2 महीने हो जाते हैं तो वह जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में यूसुफ खान का छोटा भाई वहाँ पर यूसुफ खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन इस मामले को पुलिस जो है गंभीरता से नहीं लेती है। दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं लेकिन यूसुफ खान का कोई पता नहीं चल रहा होता है और वह जो है उसका छोटा भाई आता और अपनी अम्मी अब्बू से कहता कि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश कर ली है लेकिन जो है भैया का पता नहीं चल रहा है। तो उसके माँ बाप कहते कि बेटा कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं जो है उसका पता चल ही जाएगा। तभी जो है वह यूसुफ खान के हर परिचित सदस्य के पास जाता है और पूछता है तो उसमें एक ही नाम बार बार निकल कर आ रहा था, जरीन खां। दरअसल जो जरीन खां होती है वह यूसुफ खान की प्रेमिका होती है और उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है और वह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। तो
उसका छोटा भाई जो है अब जरीन खान के पास जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर क्या जो है यूसुफ भाई आए हुए हैं। तो वह कहती है तुम्हारे यूसुफ भाई का तो लगभग 3 महीने से कोई अता ही पता नहीं है और ना तो उसका फ़ोन आता है और मैंने जो है उससे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जो है उसका कहीं भी अता पता नहीं चला और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। न जाने किस बात से वह इतना नाराज़ है कि मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। जैसे ही यह बात जो है यूसुफ खान का छोटा भाई सुनता है, वह भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे एक उम्मीद थी कहीं न कहीं जरीन खान को तो पता ही होगा कि जो है यूसुफ भाई कहाँ हैं। तभी लगभग दोपहर का वक्त होता है और जरीन खां कहती है अब दोपहर हो चुकी है, अब इतनी दूर अपने घर अभी कहाँ जाओगे, चलो आओ जो है मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, खाना खाकर फिर निकल जाना। यूसुफ का छोटा भाई मान जाता है, कहता है ठीक है, खाना खाकर जो है फिर निकल जाएंगे। वह जो है उसके घर में इंतज़ार कर रहा होता है और जरीन खां रसोई में खाना बना रही होती है। बातों ही बातों में जो यूसुफ का छोटा भाई है वह भी जो है रसोई में पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा जो है मिक्सी ग्राइंडर रखा हुआ, जो कि ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तभी वह पूछता है कि आप इतने बड़े मिक्सी ग्राइंडर का क्या करती हैं? तो वह कहती है कि मैं जो है आए दिन जो है बिरयानी बनाती रहती हूँ और कई सारे लोग आते रहते हैं, तो मैं एक साथ मीट लाती हूँ और इसमें जो है मिक्सी में पीस लेती हूँ। तभी वह जो है उसको जाकर खोलता है और उसके जो ब्लेड लगे हुए होते हैं वह उनको घुमाने लगता है और उसके हाथ में अचानक ही एक छोटी सी सफ़ेद हड्डी सी उसको दिखाई देती है। वह उसको उठाता है तो देखता है कि यह हड्डी नहीं बल्कि जो है एक इंसान का दांत लग रहा है। वह जरीन खां से पूछता है यह क्या है? यह तो एक इंसान का दांत लग रहा है। जरीन खां कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वह तुम उसे मुझे दे दो। वह जो है उससे छीनने लगती है, लेकिन जो है उसका छोटा भाई समझ जाता है कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है इसी दांत को लेकर। तभी वह वहाँ से भागकर सीधे निकलकर पुलिस स्टेशन जाता है और सारी कहानी बयां करता है कि जो यूसुफ खां है उसकी प्रेमिका जरीन खां, मैं उसके घर गया था, उसके यहाँ से मुझे यह दांत जो है मिला है। पुलिस उस दांत की जांच करवाती है तो वाकई पता चलता है कि यह दांत तो एक इंसान का ही है। फिर पुलिस उसका सैंपल लेती है और उसके यूसुफ के भाई का भी डीएनए सैंपल लेती है और मैच कराती है, तो वह डीएनए सैंपल मैच हो जाता है। वह दांत किसी और का नहीं बल्कि जो है यूसुफ खान का ही था। जैसे ही यह बात उसे पता चलती है और उसके परिवार वालों को, उनको बहुत ही रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह सोचने लगते हैं कि जरीन खान ने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। वह तो जो है उससे बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। तभी जब पुलिस जो है जरीन खां को उठाती है तो उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन जब पुलिस उसको बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वह तोते की तरह एकदम सच सच उगलने लगती है। वह कहती है कि मैं जो है यूसुफ खां से एक होटल में मिली थी, वहाँ पर मैं भी कुक थी और जो है यूसुफ खां था वह भी वहाँ पर कुक था। हम दोनों लोग आपस में प्यार करने लगे थे और हम लोग आपस में जो है साथ जीने की साथ मरने की कसमें भी खा चुके थे और मैं यूसुफ से जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी और वह भी मुझसे करता था। दोनों लोग जो है लिव इन में रह रहे थे, लगभग 7 साल हो जाते हैं इसी तरह। लेकिन फिर बाद में अचानक यूसुफ का जो है मुझसे दिल भर गया था और वह किसी अन्य महिला के साथ शादी करना चाहता था।
मैंने यूसुफ खां को बहुत समझाया कि तुम मेरे लिए ही बने हो, तुम मेरे ही हो, तुम किसी अन्य महिला के साथ कैसे शादी कर सकते हो। लेकिन यूसुफ खां जो है उसकी बातों में नहीं आता है और वह लगातार अन्य महिला से जो है बात करता रहता है। यही बात जो है जरीन खां को बहुत ख़राब लग जाती है। तभी वह एक दिन यूसुफ खान को फ़ोन करती है और कहती है कि यूसुफ, आज मेरे घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। जो भी हुआ झगड़ा उसे भूलते हैं और जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। बस तुम जो है आखिरी बार एक बार जो है मेरे घर पे आ जाओ। यूसुफ खां जो है उसकी बात मान जाता है और उसके घर पे आता है तो वह उसके खाने के लिए अलग अलग प्रकार की जो है डिश बनाती है नॉनवेज। और यूसुफ खां जैसे ही वह खाना खाता है तो वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। दरअसल उसमें वह कोई नशीला पदार्थ मिला देती है जिसकी वजह से यूसुफ खान जैसे ही खाना खाता है वह जो है बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद वह जो है एक रस्सी से यूसुफ खान का गला घोंट देती है और जब यूसुफ खान मर जाता है, अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 70 किलो की डेड बॉडी वह बाहर कैसे फेंकने जाए। और उसको डर लग रहा था अगर बाहर किसी ने देख लिया तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वह जो है बाज़ार जाती है, वहाँ से बहुत बड़े बड़े चाकू और बहुत ही बड़ा मिक्सी ग्राइंडर खरीद कर लाती है। और जो पड़ोस में मज़दूर काम कर रहे होते हैं, 20-25 मज़दूर जो कि पाकिस्तान के रहने वाले होते हैं, वहाँ पर मज़दूरी कर रहे होते हैं, वह उन लोगों से कहती है भैया आज मेरे यहाँ दावत है, आप सभी लोग आइएगा, मेरे यहाँ खाना खाइएगा। और वह जो बड़े बड़े चाकू लाई थी उससे यूसुफ खां के शरीर के बहुत सारे टुकड़े करती है और जो है उन्हें आधे टुकड़ों को तो वह फ्रिज में लगा देती है और आधे टुकड़ों को वह जो है मिक्सी ग्राइंडर में डालती है और वहाँ उसको पीस लेती है। उसके बाद जो है उसकी बिरयानी बनाती है और कबाब बनाती है और जो मज़दूर आते हैं वह उन लोगों को जो है खिला देती है। वह इसी तरीके से उन मज़दूरों को 3 से 4 दिन लगातार इसी तरीके से दावत करती है। और जो वेस्ट मटेरियल था, जो चीज़ें खाने वाली नहीं थी, वह जो है पड़ोस के कुत्तों को डाल देती है और जो उसकी हड्डियां बची हुई थी वह भी वह मिक्सी ग्राइंडर में पीसती है तो उनका सफ़ेद सफ़ेद बुरादा टाइप का बन जाता है और वह उस बुरादे को भरकर पन्नी में बाहर फेंक देती थी। और जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है तो सभी लोग जानकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई औरत अपने ही प्रेमी के साथ इतनी जो है हैवानियत के साथ इतना गंदा अपराध कैसे कर सकती है। और जो मज़दूर थे वह भी सोचने लगे थे कि आखिर हमने जो है एक इंसान का मांस खा लिया, इस वजह से वह भी जो है परेशान होने लगते हैं। फ़िलहाल जो जरीन खां होती है उसे पुलिस जो है अरेस्ट करके जेल भेज देती है। उस पर जो है आगे का मुकदमा चल रहा है कोर्ट से। बाकी आगे क्या कार्यवाही होती है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। और आज की कहानी में इतना ही। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।